Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो टैरो रीडिंग होगी इट विल बी जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं आपसे। बिकॉज आपका ना मेरे को काफ़ी देर से एनर्जी आ रही थी एंड ना कई लोगों की एनर्जी ऐसे है कि उनको ना स्पिरिट गाइड्स का मतलब भी नहीं समझ में होता है। उनको नहीं पता लगता है कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो कई लोगों की एनर्जी में ऐसे सेंस कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना मिसगाइडेड है, किसी दिशा में अलग है, समझ में नहीं आ पा रहा है आपको। एंड दूसरा पर्पस मेरा वीडियो ये बनाने का ये है कि यहाँ पे ना मेरे को, जैसे मैंने कल वीडियो डालनी थी, मैंने पोल भी डाला था कि मैं कौन सी वीडियो पे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ एंड यही टॉपिक ज़्यादा लोगों ने प्रेफर करा कि नोइंग हु आर योर स्पिरिट गाइड्स एंड क्या उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। बट जैसे मैं भी ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी बट मेरा कोल ठीक ही नहीं हो रहा है। दूसरा ऊपर से पता नहीं मुझे ऐसे मतलब एक इंटेंस एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मेरा मतलब रोने का मन हो रहा है एंड मैं मतलब आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। ठीक है, ऐसी एनर्जी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो मतलब ऐसी एनर्जी है यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि मतलब एक ना गुस्सा है कि समझ नहीं आ रहा अब करना क्या है। तो वो नो मैटर वॉट, क्या ब्लॉकेजेस आए, आज तो ये वीडियो बनेगी एंड ये डलेगी। तो आप मेरे साथ बरकरार रहो एंड बस याद रखना कि इफ़ यू हैव चूजन टू वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ बिलीव मी एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर स्पिरिट गाइड्स एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन द वीडियो। नाउ यू विल गेट स्केचेस ऑफ द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी एट यू रीडिंग। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि दैट हु इज़ योर स्पिरिट गाइड, कौन है जो आपको गाइडेंस देते हैं, कौन आपको वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं एंड देते रहते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। माय मोटिव इज़ दैट। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हो सकते हैं एंड येस कि वो क्या गाइडेंस आपकी तरफ पहुँचाना चाहते हैं। सो येस, लेट मी शफल द कार्ड्स एंड जब तक हम कार्ड शफल करें, टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स फील हो रहा है? ओके, सॉरी। तो अब हम देखेंगे दैट हु आर योर स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वीडियो शेयर ज़रूर करना। बिकॉज यू नो नोइंग हु आर योर स्पिरिट गाइड्स एंड वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी गाइडेंस क्या है बहुत ईजी कर देता है हमारा वे उनसे कनेक्ट करने का। ओके, सो शफल द कार्ड्स। हु पाइल नंबर 1, पहले हम देखेंगे कि कितने स्पिरिट गाइड्स हैं आपके। कभी कभी एक होते हैं, कभी कभी बहुत सारे होते हैं। हु आर पाइल नंबर 1 स्पिरिट गाइड्स। My dear spirit guides, please help me do this reading for pile number 1. Okay, so we have Ace of Cups. आपके सिर्फ 1 spirit guide है. Okay, thank you so much. And who can be this spirit guide? Is it a male or female? Male energy है या female? Okay. So these are the cards जो उड़ के गए. So it means कि ये message आपके लिए ही है. So we have 3 of coins. Okay. वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हाईली ये ना एक विमेन की एनर्जी है, वुमन की एनर्जी है। लेकिन ये जो वुमन है ना, ये आपकी जो स्पिरिट गाइड है, लाइक आपके जो स्पिरिट गाइड है वो एक ही है, वो एक वुमन है, लाइक एक फीमेल एनर्जी है। लेकिन ये जो वुमन है ना, उनके आसपास जैसे जो लोग हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स के फ्रेंड्स आप लगा लो, वो भी कभी कभी आपको हेल्प कर देते होते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी उनको बहुत अच्छी लगती है। पाइल नंबर 1 एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये दिख रही है यहाँ पे ना। पाइल नंबर 1, आप स्पिरिट गाइड्स का कंसेप्ट समझो पहले। स्पिरिट गाइड्स होते कौन है? ठीक है, स्पिरिट लगा दिया, गाइड लगा दिया, होते क्या?
देखो ना आप इनको देख सकते हो, ना आप इनको मतलब कोई भी फिजिकल इनकी फॉर्म है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इनको सेंस कर सकते हो। तो स्पिरिट गाइड्स का सिंपल सा फंडा ये होता है कि इनको ना अपनी एंसेस्ट्रल लाइन, जो आपकी ब्लड लाइन चलती आ रही है, आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से चलती आ रही है एंड चलती जाएगी, आपके बाद आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बच्चे होंगे, आपके सिबलिंग्स के बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, तो ये जो लाइन है वो चलती जा रही है। एंड यहाँ पे ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको ब्रेक करने हैं। पॉइंट नंबर 1, मतलब ऐसे होता है ना कि हाँ, मम्मी पापा ने एक ही सिमिलर सी लाइन चूज करी, नहीं बोला जहाँ पे बोलना चाहिए था, एंड बोल नहीं पाए, बोलना चाहते थे, कुछ ना कुछ करके एक ब्लॉकेज आई, मनी की ब्लॉकेज, कभी हेल्थ, कभी मनी आ गई बहुत अच्छी तो हेल्थ खराब होगी, हेल्थ ठीक हुई तो मनी की दिक्कत, पैसा आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े, किसी भी मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है बात। अगर हम कहें ना हाँ कि इस बात का पॉइंट है कि हाँ इस बात पे लड़ाई रही है, नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं, सेंसलेस ऐसे बातों पे लड़ाई होना। तो वो ब्लॉकेजेस, वो चीज़ों को ख़त्म करना कि आपकी जो ब्लड लाइन है, आपका जो एंसेस्ट्रल लाइन है, वो अपने पर्पस के लिए, क्योंकि आपका जो पर्पस है ना पाइलमोवन, ये है कि क्लियर कट हर चीज़, अपने सारे आसपास की नेगेटिविटी को हटा के किसी कंपटीशन को, जैसे हम कहते हैं ना आजकल 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि हाँ कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपकी एनर्जी है पाइलमोवन, आपके स्पिरिट गाइड यही चाहते हैं कि आपको उस कंपटीशन के इधर उधर जो आसपास लोग हैं उनको हटा के आपको आगे लेके जाना। एंड क्योंकि आप में हिम्मत है, आप ये डिजर्व करते हो, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड, जो हमारे ही ग्रेट ग्रैंड मदर्स, ग्रेट ग्रैंड फादर्स, किसी की मतलब जो भी जिनकी रिसेंटली आप जिनसे बहुत क्लोज होते हो, या फिर वो आपको चुनते हैं कि हाँ हम इसको गाइड करेंगे क्योंकि इसमें हमें पोटेंशियल लगती है, और जो हम मतलब चाहते हैं कि हाँ हमारी एंसेस्ट्रल लाइन ठीक हो, ये पर्सन, ये लड़का ये लड़की इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक करेंगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्पिरिट गाइड्स का। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या आप और डिटेल चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम मेरे टैरो बाय अवनी, ठीक है। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो मतलब ये एनर्जी आ रही है पाइलम 1 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, आपकी जो एक स्पिरिट गाइड, एक फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आ रहा है ना कि एक ही है, एंड वो एक ही आपके लिए अकेली काफ़ी है। एंड लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनके वे से नहीं समझ पा रहे हो तो चीज़ें, तो वो अपनी स्पिरिट गाइड्स की टीम जो होती है ना आसपास, उनकी हेल्प लेके आपको चीज़ें समझाती हैं। जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप में पोटेंशियल है, लेकिन वही आंखों पे बंदा, बस वो आंखों पे एक पट्टी सी लगी हुई है कि नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आता, रो के देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, डिप्रेशन में जाके देख लिया, नहीं हो पा रहा है तो बस छोड़ दिया। यहाँ पे होता है ना कि क्या एक बारी शायद वो लास्ट एक बारी करके देख लेते तो हो जाता। तो इतनी पोटेंशियल है पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे ना कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, जो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि ये ब्लॉकेज को हमने आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करना है। क्योंकि देखो ना, एक चीज़ हम अपने कर्म लिखवा के आए हैं, प्लानिटरी पोजीशंस बदलती रहती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। आप लोग सारे उस फील्ड में ऐसे इंटरेस्टेड हो तो आपको सब पता है कि कहाँ पे है, ठीक है, जो भी है, जौन से भी हाउसेज है, सब पता है आपको, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बहुत पहले से समझे हुए हो। लेकिन यहाँ पे आप समझो ना, हर चीज़ का एक फोर्स होता है। तो स्पिरिट गाइड्स बस ये तो नहीं कर सकते ना कि हाँ आपको बस पली पलाई खीर पिला दी, जहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे स्पिरिट गाइड्स इतना ही प्यार करते हैं मुझसे तो मुझे वो जॉब क्यों नहीं दिला देते, मुझे वो इंसान मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो जाए, मेरी उससे शादी क्यों नहीं करा देते, या मेरा एक काम क्यों नहीं बनवा देते। उनका भी तो, वो तो आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, करना तो इवेंचुअली आपने ही है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, हम जैसे 5 लोग होते हैं कि नहीं मैं तो ये करके रहूंगी, मैं तो ये करके करूंगी, और एक बंदा कहता है कि नहीं यार मुझे ना इंट्यूशन आ रही है, मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा है ये करना चाहिए, तो वो नहीं करता। एंड एट द एंड पता लगता है कि वो उसके स्पिरिट गाइड से उसको समझाने के लिए कि हाँ अभी तेरे लिए चीज़ ठीक नहीं है, बेशक उन 500 के लिए ठीक हो, तेरे लिए ठीक नहीं है। एंड वो इवेंचुअली बाद में पता लगता है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। वो कहते हैं ना कि हाँ ये बंदा सियाना निकला, वो सियाना नहीं निकलता, वो उसके स्पिरिट गाइड्स उसके साथ होते हैं। एंड ये नहीं कि आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ ही, मतलब अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो उसमें भी रोकेंगे। वो एक बारी हिंट देंगे, 2 बारी हिंट देंगे, 3 बारी हिंट देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो कहेंगे ठीक है फिर आप भी समझदार हो तो कर लो, अपनी बात है, हम किसी और को अपना मतलब किसी और को गाइडेंस दे देंगे, किसी और को पकड़ के उनको गाइडेंस दे देंगे, आपको नहीं चाहिए। तो पाइलम 1 आपकी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए ना बैठे हैं स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिट गाइड बैठी हैं, एक फीमेल एनर्जी है, ठीक है। सी स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा, मतलब इस वुमन ने, ये आपकी ना फैमिली लाइन से ही है। इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर ग्रेट ग्रैंड मदर, नानी दादी बुआ, मतलब जो भी आपकी लाइफ में अभी नहीं है, ठीक है। एंड या फिर कोई आपकी सिस्टर, ठीक है, वाइफ, मतलब जो अब रिसेंटली ऐसे पास अवे हो गई हो या फिर काफ़ी टाइम से हो गया हो, कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जी दिख रही है। या फिर अगर सारे हैं तो उसमें ऐसे दिख रहा है कि कोई तो है जो
मतलब जैसे होता है ना ग्रेट ग्रैंड पर नानी सिर्फ उन्होंने देखा कि हाँ आप पैदा हुए हो, लेकिन उनके बाद उनकी डेथ होगी, तो वो एनर्जी दिख रही है कि वो भी आपकी स्पिरिट गाइड्स हो सकती है। इतना क्लियरली मैं आपको पर्सन रीडिंग में ही बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्टिव के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है पाइल नंबर 1। लेकिन ये जो लेडी थी ना आपकी लाइफ में, जो आपकी स्पिरिट गाइड है, उनका स्ट्रेंथ, उनकी पेशेंस की कोई मतलब दात नहीं दे सकता। जितनी उनके अंदर पेशेंस थी ना, आप में अब मेरे में नहीं हो सकती पाइल नंबर 1, इतनी पेशेंस है इन लेडी में, ठीक है। तो ये आपकी स्पिरिट गाइड है। और अब हम देखते हैं कि इनकी आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1, व्हाट डज योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू गाइड यू, क्या गाइडेंस है आपकी स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए। ओके, वन मोर कार्ड। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपका ना मतलब ये इनका मन करता है आपके स्पिरिट गाइड्स का कि जैसे ना आप यहाँ पे देखो दिस मैन, ठीक है, इनको पता है कि सामने चलना है, ये इधर देखी जा रहे हैं। ये लड़के के हाथ में बुक्स हैं, बॉय के हाथ में बुक्स हैं, ये भी उधर देखी जा रहा है। ये यहाँ पे कप में बैठा है, ये नहीं, ये भी नहीं सामने इंजॉय को नहीं कर रहा ड्रिंक, ये भी उधर देख रहा है। एंड फिर बाद में हर्ट हो गए, यहाँ पे अपने दिल को पकड़ा हुआ है कि हाँ हर्ट हो गए। तो आपके लिए गाइडेंस सिर्फ यही है कि पोटेंशियल बहुत है, पता है दिशा किस में जाना है, मीडियम भी है, बस मीडियम ढूंढने की वो है कि मीडियम है, जैसे होता है ना हर चीज़ पता है, बस करने की देर है, वहाँ पे है। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस हार्ट ब्रेक से बचाना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी है, कोई रिसेंटली आपने हार्ट ब्रेक से डील किया होगा, कोई छोटा हार्ट ब्रेक होगा, इतना बड़ा मेजर नहीं मुझे दिख रहा है, छोटा मोटा लिखा होगा, ठीक है। कुछ तो फील हुआ होगा आपको कि आपको ऐसे लगा होगा यार दिल पे लगी ये बात, अब मेरे को नहीं पता, ठीक है। कोई 2 दिन के आपके अंदर मोटिवेशन आई, तीसरे दिन चलेगी। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस यही है कि फिलहाल के लिए ना आपको इधर उधर देखने की बजाय जो चीज़ कर रहे हो बस करते रहो, लगे पड़ो। अभी उसके ऊपर उसका ना फ्रूट का ये मत करो कि कब मेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा, कब मुझे मिलेगा। अभी आपका ये है कि कर रहे हो ना, जो भी है हाथ पैर मार के बस करते रहो और सीधा करो, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। टेढ़े काम अभी के लिए आपसे नहीं हो पाएंगे। पाइल नंबर 1, रिसर्च जितनी कर सकते हो, जो चीज़ में हाथ डालने जा रहे हो करो। एंड आपके लिए ऐसे दिख रहा है कि अभी फिलहाल के लिए ना आपको ऐसे मतलब जैसे हम कहते हैं ना प्रपोजल्स या फिर ऐसे लोग मिल सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि यही मेरा ट्रू लव है, यही है जिससे मैंने शादी करनी है। पर वो पर्सन आपका ट्रू लव बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज ओनली लाइक हम कहते हैं ना टाइम पास भी, मैं क्या कहूँ अगर आपको बुरा लगे आई एम सॉरी, बट फिर भी टाइम पास वाली एनर्जी से दिख रही है। तो अभी फिलहाल के लिए जो आपको लोग मिलेंगे वो बिल्कुल भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, कमिटेड रिलेशनशिप नहीं आना चाहते। एंड इवेंचुअली आपको उससे धक्का लग सकता है। तो वो एनर्जी है कि फिलहाल के लिए आप अपने गोल पे ही ध्यान दो, अपनी लव लाइफ पे थोड़ा सा, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उस एज में हो, आप चाहते हो कि हाँ आपको भी कोई मिले पार्टनर, लेकिन देख के लुक से कुछ नहीं होते। मतलब ये पर्सन, दिस मैन और वुमेन इज गोइंग टू बी रियली प्रिटी, रियली मतलब हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी आप कह लो। बट ये है ना जितना सुंदर ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बनाओ। तो वो एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 1, लेट मी शफल सम मोर कार्ड फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल डेक कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माय डियर पाइल नंबर 1। सॉरी, पाइल नंबर 1 क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। We have look at the bigger picture. Pile number 1, okay. पाइल नंबर 1, आपके लिए एनर्जी आ रही है। जब भी कोई काम करने जाते हो या कुछ भी ऐसा लगता है ना, डर लग रहा है, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या होना क्या नहीं होना, मन में ऐसे सोचा करो, अपने दिल पे हाथ रख के स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। आप ही ने मेरे को गाइड करना है, आप ही ने इसका रिजल्ट आपने मुझे दिलाना है। बस जितना आप बोल के कोई काम करोगे ना कि स्पिरिट गाइड्स मैं ये करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, आप देख लेना, बस आप देख लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि अब कर देखी जाएगी, तो देखी जाएगी वाले पे आपने स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ देना कि आप देख लेना, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स वही रास्ते पे फिर आपको डालेंगे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। क्योंकि आपके लिए मैसेज आ रहा है अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। तो वही एनर्जी दिख रही है एंड इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपके आसपास ना बहुत सारी एडवाइसेज है, मतलब इतनी एडवाइसेज, और लोग आपके सामने दुखड़े जितने रो रहे हैं ना पाइल नंबर 1, बंद कर दो सुनना। मतलब इतनी एनर्जी आपकी ऐसे आ रही है कि आप ना नॉर्मल मूड में होते हो, आप अपना काम कर रहे होते हो, कोई ना कोई अपना दुखड़ा लेके आपके पास आ जाता है।
आपको और कुछ नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लोगों की हेल्प करना बंद कर दो, लेकिन उस नेगेटिविटी या उनके जो दर्द से ना आपका आपके अंदर सारी नेगेटिविटी आ जाती है। आप एम्पाथ हो। एम्पाथ वो होते हैं जो ईज़िली लोगों की नेगेटिव एनर्जी ग्रैब कर लेते होते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये बंदा दुखी है, तो वो दुःख आप अपने ऊपर 50 से ज़्यादा % ले लेते होते हो, पॉइंट नंबर 1। ये एनर्जी जो आपको ऐसा फ़ील होता है ना, लेथार्जिक सा फ़ील होना, बहुत रोना आना, कुछ भी, ये आपकी एनर्जी नहीं है, लोगों के आस-पास से आपने एनर्जी ले रखी है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस सॉल्ट को लो, हैंड वो टैप वाटर चला दो और ऐसे ऐसे करके अपने हाथ धो दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, कॉर्ड्स कट करो, नेगेटिविटी हटाओ। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड ये सिंपल से मतलब ईजी टू ईजी बेस्ट रेमेडी होती है, करना पड़ता है, उठ के करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, एंड आई एम रियली सॉरी, आई एम लाइक यूजिंग दिस लैंग्वेज, बहुत ही इनफॉर्मल हो रहा है, बट आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि कर लो भाई, मतलब ये चीज़ कर लोगे तो हो जाएगा। वो एनर्जी दिख रही है, पाइल नंबर 1। एंड अ फियर क्लाइमैक्स अप्रोचेज, जैसे यहाँ पे भी फुल मून इन एरीज है, एरीज हमारी फर्स्ट राशि होती है। सो इट मीन्स पाइल नंबर 1, अभी ना आपके आसपास कोई एक ऐसा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड। ठीक है, आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा ये रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि अगर आपने मेहनत करी है, लाइक 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है कि अगर आपने दिल छोड़ के, दिल मतलब पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है, अगर आपने दिल, जैसे हम कहते हैं ना, वो प्रॉपर ऐसे जज्बे के साथ मेहनत करी है ना, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं गया, आपका वो सीट पक्की है, आप ही को मिलने वाली है। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लुक एट द बिगर पिक्चर। पर पाइल नंबर 1, आपको अपने ऊपर 0.5 भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर 0.5 कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ये चीज़ कर लोगे, तो आप उसकी एनर्जी को घटाई जा रहे हो। तो पाइल नंबर 1 झूठा ही सही, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लो। आपके स्पिरिट गाइड सिर्फ ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। मतलब आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप कुछ तो अपने अंदर वो रखो ना कि हाँ आप भी कर सकते हो। एंड जितना आपके लिए एक सिंपल सी ये आ रही है कि जितना लोगों के दुख सुनना कम करोगे ना, उतना आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ पे आप लोगों के दुख सुन के आप उनको हेल्प कर पाओ या फिर कुछ भी हो। कई लोग तो आपकी हेल्प भी नहीं मांगते, बस उनको ऐसे लगता है कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, बट यहाँ पे ना आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। एंड ये चीज़ आपको ना कहीं ना कहीं हिट होती है जब आप बात भी कर रहे हो। तो कई बार हम करने लग जाते हो। इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो आप कह रहे हो कि बस यार आपकी लाइफ में भी नहीं है, आप तो नहीं किसी के सामने जाके अपने दुखड़े रोते ना, क्योंकि आपको पता ही है ये चीज़ें तो खुद ही डील करनी होती है। तो थोड़ा थोड़ा कम करो। पाइल नंबर 1 बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड हम बाद और मैसेजेस देखते हैं कि क्या आपके मैसेजेस हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के। पाइल नंबर 1, बी फियरलेस एंड बोल्ड। जिसको मन आता है ना नो बोलने का, बस बोल दो। बी फियरलेस एंड बोल्ड। पाइल नंबर 1, आपको बनना पड़ेगा फियरलेस एंड बोल्ड। एंड यहाँ पे दूसरा मैसेज भी है आपके लिए, मैं पढ़ देती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर द कोल्ड, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके, डोंट वरी अबाउट करंट कंडीशंस, यू विल मैनिफेस्ट योर डिजायर्स। पाइल नंबर 1, इससे ज़्यादा आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अब तो ना, जैसे है ना लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया, बस उसका रैपर खोल के आपने खानी है बस। एंड यहाँ पे आप देख लो, आपने कोई भी चीज़ में डाल रखा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं पता होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है। पाइल नंबर 1, अगर आपने दिल में कॉन्फिडेंस रख लिया ना कि हाँ ये चीज़ मेरी है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये नौकरी मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ठीक है, ये पर्सन मेरा है, तो वो चीज़ होगी। पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ना ऐसे सोचा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे हम वो आपने कोट ही पढ़ा होगा कि यूनिवर्स इज नॉट ऑन अ बजट, जितना मांग सकता है मांगो। ये नहीं मैं कह रही कि आप बोल दो रॉयल्स रॉयल्स ले दो, थार ले दो, जी वैगन ले दो, ये ले दो, वो ले दो, टैब ले दो, आईपैड ले दो, वो चीज़ें नहीं होती हैं मैनिफेस्ट डिजायर। आप ये मांगो कि भगवान इतना स्ट्रांग बना दो, इतने स्पिरिट गाइड्स मेरे को इतना पावरफुल और केपेबल बना दो, ये चीज़ें मैं ले पाऊँ और दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन बहुत मैटर करती है। पाइल नंबर 1 आपके लिए, आप जितना अपने मुंह से चीज़ें बोल देते हो ना, वो चीज़ करने पे आ जाओ तो आप कर सकते हो, बस आपको ना एक जरिया नहीं मिलता। तो आपके स्पिरिट गाइड कहते हैं बोल ना, कि बोलो कि आपको रास्ता चाहिए। तो जिस दिन से बोलना शुरू करोगे, आहिस्ता 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 कनेक्ट बैठोगे। देखो यहाँ पे ना आपके अभी भी आसपास आपके बहुत स्पिरिट गाइड्स होने वाले हैं। पाइल नंबर 1, मेरे आसपास भी बहुत सारे हैं। तो हम ये वीडियो भी बना पा रहे हैं, आप ये सुन पा रहे हो। हर चीज़ ना मतलब ये सुपरफिशियल नहीं होती। आजकल लोगों ने बहुत डर डूर बना दिया है, अब डर के जी लो या फैक्ट्स पे जी लो। पाइल नंबर 1, हाँ यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि हमारे आसपास एक गाइडिंग एनर्जी ज़रूर होती है जो हमेशा हमें हेल्प करती है। बस आप उनसे कनेक्ट करो। आप ये थोड़े ना कहोगे जी, अगर आप खुद बताओ, ठीक है,
आपने मेरे से एक दिन हेल्प मांगी, ठीक है, मेरे को मन था, मैंने आपको हेल्प कर दी। दूसरे दिन हेल्प मांगी, मैंने कर दी। तीसरे दिन आपने मेरे से हेल्प मांगी, आपने ठीक है, 2-3 दिन आपने मेरे से हेल्प मांगी, आप मेरे से बड़े अच्छे से प्यार कर रहे हैं। ओ माय गॉड अवनी, आपने मेरे को हेल्प कर दी, थैंक यू यार, सो गुड सो गुड सो गुड। चौथे दिन आप मेरे से फिर हेल्प मांगने आए, 5वें दिन फिर हेल्प मांगने आए, मतलब आप मेरे से अभी भी आओ, अब मेरे से एक बस अपना काम हो गया आपका, आपने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने आपकी हेल्प कर दी, आप चलते बने। कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया आपने, कोई कभी नहीं पूछा कि अवनी आप ठीक हो, आपको ये तो नहीं चाहिए, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं, तो थैंक यू बोला है आपने कभी। तो वो एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 1, कनेक्शन बनाना पड़ता है स्पिरिट गाइड से। ये नहीं कि स्पिरिट गाइड ये कर दो, स्पिरिट गाइड वो कर दो। हमारे बताओ ना, सर्वेंट्स थोड़े ना वो हमारे, वो हमें गाइड करने बैठे हैं, उसी में हम बहुत ब्लेस्ड हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता वो इतने ब्लेस्ड हैं, वो उस चीज़ को ना, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ बहुत लग्जरी है, लेकिन वो लग्जरी को कब खत्म कर देते समझ नहीं आता। एंड जो पर्सन बार बार अपना काम करते पढ़ते पढ़ते ही राधा 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 राधा, वो भक्ति कितनी प्यारी है। तो मतलब क्या है, वो कनेक्ट कर रहे हो आप स्पिरिट गाइड्स के साथ, तो वो बस वो एक कनेक्शन का उनको है कि हाँ एक कनेक्शन दे दो, तो वो आपको हर चीज़ कर देंगे। पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, वो है, ठीक है। एंड एक और हम कार्ड पुल करने का मन कर रहा है मेरा, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, बस, ठीक है। फैमिली भी है, ठीक है, फ्रेंड्स भी है, रिलेशनशिप्स भी हैं, ठीक है, जितना होता है उतना करो, ओवर मत करो, ठीक है। आजकल हर किसी को आप समझ लो, हर किसी को खुश रखना इज नॉट ईजी। यानी ये आपका हमेशा ये नहीं है कि आप ही ने धंधा ये वो ले रखा है कि हाँ आप ही का वो धंधा है कि हाँ आप ही ने सबको हैप्पी रखना है, दूसरे भी आए ना आपको हैप्पी रखना है, हमेशा आप ही क्यों रखो। तो हेल्दी बाउंड्रीज आपको बनानी पड़ेंगी, ये आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मैसेज है। एंड यहाँ पे है कि ट्रिकी टाइम है, फेस योर फियर, टेल द ट्रूथ एंड सेट योर बाउंड्रीज। ये ट्रिकी टाइम यहाँ पे क्या शो कर रहा है पाइल नंबर 1, हेल्दी बाउंड्रीज। मैं क्यों कही जा रही हूँ आपको बार 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 बार, क्योंकि ना आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, लोग एडवाइस देने वाले बहुत हैं, और यहाँ पे फिर आपको, अगर आप उनकी एडवाइस ना मानो तो ताने मारने वाले बहुत हैं। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यार शायद उसकी बात सुन ही लेती, उसके बाद सुन ही लेता, कर ही लेता। लेकिन जहाँ पे आपने जो डिसीजन लिया, आपने उसके ऊपर तो अपने ऊपर भरोसा नहीं किया कि मैं तो कहाँ ही डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे को तो क्या ही डिसीजन लेना आता है, वो चीज़। तो ये ट्रिकी टाइम है कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको दूसरों का ना सुन के अपनी सुननी पड़ेगी, पाइल नंबर 1, एंड देन ही आपका काम बन पाएगा। एंड वहाँ पे आप देखोगे आपकी लाइफ एकदम से उड़ान भर चुकी है, एंड प्रॉपर आराम से आप चीज़ें कर पाओगे। बस ये है आपके लिए कि दूसरों की सुनना बंद कर दो। क्रक्स अगर हम समरी बोले, पाइल नंबर 1 आपकी, दूसरों की सुनना बंद कर दो। एक फीमेल एनर्जी आपकी स्पिरिट गाइड है, ठीक है, आपकी आंखों की पट्टी हटाना चाहती हैं। तीसरा, कोई रीसेंट हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आसपास वाले कोई 1 पर्सन 2 पर्सन के साथ बड़ी फेक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। तो फेक बॉन्डिंग, जितनी फेकनेस वो इंसान रखता है उतनी फेकनेस आप भी रखो, नहीं छोड़ सकते उस पर्सन को। चौथा, दूसरों के दुखड़े सुनना बंद कर दो, अपने भी नहीं सुनाने ना दूसरों के सुनने हैं, ठीक है। पांचवा, फैमिली बाउंड्रीज, खुद की बाउंड्रीज बना के रखना जरूरी है, पाइल नंबर 1। छठवा, ये एनर्जी दिख रही है कि कोई एक बहुत अच्छा आपके लिए कोई शॉकिंग बहुत ही अच्छी न्यूज़ आने वाली है। बस ये है कि उस पर आपने अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ आप डिजर्व करते हो, बस, दिस इज इट, ठीक है। स्ट्रेंथ देने वाले आपको स्पिरिट गाइड्स है, जितना कनेक्शन उनके साथ बना के रखोगे, आपको कनेक्शन बनाने का, आप बोलो हेलो स्पिरिट गाइड्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, मैं पहुंच गई स्पिरिट गाइड्स, घर आओगे हेलो स्पिरिट गाइड्स मन में, ठीक है, नहीं किसी को बताना चाहते मन में, वो सब जानते हैं, बस समझ गए। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, ओके। एंड यस, हाइप भी कर दिया करो यार, हाइप नहीं करते आप लोग मेरे चैनल को, हाइप कर दिया करो, इतना तो हमारा बनता है, इतना तो हमारे रिलेशन है, बनाओ ना कि आप मेरी वीडियोस को हाइप करो। पाइल नंबर 1 रीडिंग्स तो मेरे से प्लीज, ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे, ऑन द माई इंस्टाग्राम आई डी इज @tarot_by_avni। एंड yes, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls, radhe radhe, take care. राधे राधे, हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, तो पहले तो अब मैं आपको ये बताऊंगी दैट हु आर योर स्पिरिट गाइड्स, हु इज़ या कौन आर, कि मतलब कभी कभी एक भी होते हैं, कभी कभी पूरी टीम ऑफ स्पिरिट गाइड्स होती हैं। पाइल नंबर 2 वो मैं बताऊंगी, एंड उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंड ये स्पेशल मैसेजेस जरूर बताऊंगी। सो बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल and exhale,
पाइल नंबर 2, लेट अस कनेक्ट टू योर एनर्जी एंड सी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कौन है. हु इज पाइल नंबर 2 स्पिरिट गाइड्स. स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प मी डू दिस रीडिंग फॉर माय डियर पाइल नंबर 2. Who is pile number 2 spirit guides. Spirit guides कौन है pile number 2 के spirit guide. We have the moon card. Okay, who are pile number 2 spirit guides. We have 10 of cups, and we have chariot. फोर ऑफ सॉर्ड्स. पाइल नंबर 2, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना वो आपके प्रेजेंट लाइफ के यूजुअली क्या होते हैं, जो हमारी एंसेस्ट्रल लाइन्स होती हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हमें पता होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं उनको, ठीक है, जो नहीं है अब हमारी लाइफ में, ठीक है, वो ही हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, क्योंकि वो हमें चुनते हैं कि हाँ ये हमारी कर्म को, जो हमने कर्म करे हैं वो उसको ठीक करेगा, ब्लड लाइन को ठीक करेगा. बट पाइल नंबर 2, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना वो इस लाइफ वाले नहीं बताना चाहते कि वो कौन है आपको. मतलब इस एनर्जी में मून कार्ड का यही आया है कि दे डोंट वांट टू टेल यू कि कौन है, बट ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि ये सिर्फ इसी लाइफ के कोई ग्रेट ग्रैंड, मतलब जो पुराने एंसेस्टर्स जिन जो अब आपकी लाइफ में नहीं हैं, जो आपके पैदा होने से पहले थे, बहुत पहले, जिन्होंने फैमिली स्टार्ट करी काइंड ऑफ, आपका जो भी सरनेम है, बट ये आपकी पास्ट लाइफ से है. पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसे है कि पास्ट लाइफ से ना पूरी की पूरी फैमिली आपकी, जैसे जो पास्ट लाइफ में कोई फैमिली, आपका फैमिली बॉन्ड, कोई बहुत ही प्यार करता होगा आपसे, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं पाइल नंबर 2. एंड उनकी ना दुआएं, उनकी विशेस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा आपके ऊपर रहती ही रहती है पाइल नंबर 2. एंड कभी आपने देखा होगा कि कभी आप बहुत ज़्यादा लो हो के, मतलब बस अब रो रहे हो कि नहीं पता लग रहा है क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एकदम से आपको हेल्प मिलती होगी. ठीक है, पाइल नंबर 2 नहीं मिलती तो अब मिलनी शुरू हो जाएगी, ये एनर्जी दिख रही है. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखता है कि जब आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हो ना पाइल नंबर 2, कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर होती है जो इंस्टेंट, आपका इंस्टेंट तो नहीं पर हाँ जल्दी ही आपका टाइम, मूड सब ठीक कर देती है पाइल नंबर 2. एंड आपको ना वो जो चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो, बहुत रो रहे हो, उस चीज़ से आपको निकालती है. एंड जितना आप रोते हो ना पाइल नंबर 2, इनकी मतलब स्पिरिट गाइड्स बहुत दुखी होते हैं आपके पाइल नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है. एंड यहाँ पे वो आपको हंसता खेलता झूमता फिरता देखना चाहते हैं. एंड उनको बड़ा ना आपके ऊपर ये है कि आप क्यों चुप हो गए हो, मतलब ना आपकी एनर्जी ऐसे कि हाँ आप बबली नेचर के हो सकते हो या कुछ भी है, लेकिन आपकी ना पर्सनैलिटी में कुछ शिफ्ट आया पाइल नंबर 2. तो वो शिफ्ट वो चाहते हैं कि क्यों इतना शिफ्ट कर लिया अपनी पर्सनैलिटी को. ठीक है, लाइफ जैसी भी है, जैसे भी लोग मिले, बट अपना रियल, दूसरों के साथ बेशक आप ऐसे बिहेव करो, बट अपना रियल सेल्फ तो मत दबाओ ना. कि अच्छा लगता था आपको पहले आराम से घूमना फिरना, या फिर अपनी शॉपिंग पे जाना, कुछ भी करना, ठीक है, ऊट पटांग चीज़ें खाना बनाना, डांस करना, तेज तेज गाने गाने, आवाज़ अच्छी हो ना हो, कुछ भी हो, मतलब खुल के जीते थे अब आप. बट अब आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आप ना पाइल नंबर 2, आपके स्पिरिट गाइड ऐसे कर रहे हैं कि क्या हो गया. ठीक है, तो आपके मतलब ऐसे दिख रहा है कि लोगों ने ना आपका, मतलब आसपास वाले लोगों से आपका मन उठ चुका है पाइल नंबर 2. और जितना मन है वो अपनी फैमिली पे ही आप कहते हो, बस अब अपनी फैमिली पे ही ट्रस्ट करते हो, वो ठीक है. बट पाइल नंबर 2, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि इतना क्यों दुनिया से कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया है, मतलब आप तो हो ना. वो कहते हैं कि आपको वो हमेशा खुश देखना चाहते हैं पाइल नंबर 2, आपको हमेशा ना, आपको तंग भी नहीं करते आपके स्पिरिट गाइड. मतलब कई लोगों के स्पिरिट गाइड ऐसे होते हैं कि अगर वो बात नहीं मानेंगे ना तो उनको धक्का भी दे देंगे, कि जैसे होता है ना, चलते चलते धक्का लगा ठा, पता नहीं लगता क्यों लग गया, क्योंकि वो स्पिरिट गाइड कह रहे क्या करी जा रहा है, ठीक कर, ठीक है, मम्मी थप्पड़ नहीं मारते ठा. तो वैसे वाली एनर्जी है. तो आपके स्पिरिट गाइड वो भी नहीं करते, वो आपको बड़ा पैम्पर करना चाहते हैं, बट आप कहते हो कि नहीं मैंने नहीं पैम्पर होना, मैं तो दुखों में रहना है. दुखों में भी नहीं, आपकी एनर्जी से अब आपको कोई दुख ही भी नहीं कर सकता, आपको कोई बुली कर नहीं सकता पाइल नंबर 2. आपकी ऐसी एनर्जी है जो बुली होगा आप उसके सिर पे चढ़ के नाचोगे, मतलब ऐसे वाले अब आप ना, मतलब बड़ी डिस्कनेक्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2. आप ना, मतलब आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कितना भी क्या हो गया, वो एनर्जी दिख रही है. वी हैव द पेज ऑफ कप्स, वो आपसे बड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए पाइल नंबर 2. आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो ना. टावर कार्ड आ गया, बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नहीं सुनते हो, बिल्कुल नहीं सुनते हो.
इंट्यूशन को सुनना ही नहीं चाहते आप। कोई सपना आता है, हाँ हाँ ये सपना आया, सपना आया, 2 मिनट में भूल जाते हो उसको। कौन सर्च करेगा उसके बारे में, कौन सोचेगा ये क्यों सपना आया है। ठीक है, टावर कार्ड की एनर्जी, टावर कार्ड अब यहाँ पे ये नहीं कि कुछ और हो गया, क्या हो गया आपकी लाइफ में। टावर कार्ड ये है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लाइफ में, एंड यहाँ पे ठीक है आप बोल्ड हो रहे हो। मुझे दिख रहा है कि ना अब आपको बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ पे, कि आपको जो आपकी चीज़ें हैं उसको अपनी ग्रांड में उसको पकड़ के रखना आना चाहिए आपको ना। आपके स्पिरिट गाइड्स की एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि ना इन्वेस्टमेंट्स में या फिर ऐसे मनी को संभाल के कैसे रखना होता है, मनी को यूज़ कैसे करना होता है, बजट कैसे करना होता है, वो सीखो। आपके लिए मेन गाइडेंस ये आ रही है पाइल नंबर 2, ये सीखो। कम्युनिकेशन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इंट्यूशन की तरफ बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट आप सुनने वाले हो नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों कनेक्शन होएगा, मैं कोई ये थोड़ा ना हूँ, मैं कोई वो थोड़ा ना हूँ। सबके अंदर इंट्यूशन होती है। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करो ना कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे होता है सिंपल एज दैट कि पता है कि किसी ने घर पे आना है, मम्मी पापा ने घर पे आना है, तो 5 मिनट पहले पता लग गया मम्मी आ गई या पापा आ गए। कोई कहता नहीं है, गाड़ी तो नहीं आई, बाइक तो नहीं आई, आप कहोगे नहीं, 5 मिनट बाद आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों में इंट्यूशन होती है। तो आप कनेक्ट नहीं करना चाहते, वो इतना चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, बट आप ठहरे पर्दे ही साथ क्या निभाओगे। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2, वो आ रहा है। एंड पाइल नंबर 2 आपका ना एक मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज आने वाला है। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में, आपके स्पिरिट गाइड्स की एक गाइडेंस है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर द गुड, कुछ चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में। काफ़ी मेजर चेंज आना, क्योंकि मेजर आर्काना का कार्ड है, काफ़ी मेजर ड्रास्टिक लाइफ चेंज आएगा। कुछ लोग मुझे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर जॉब। आप लोग जाओगे एंड बाद में अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला लोगे, इतना आप में कैपेबिलिटी होगी। एंड कुछ अच्छा पोजीशन आपकी लाइफ में आती दिख रही है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको कोई जॉब मिलेगी कि नहीं, या फिर आपका कोई बहुत ही मेजर कोई काम होगा कि नहीं, तो वो एनर्जी दिख रही है होगा। लेकिन थोड़ा ऐसे होता है कि पाइल नंबर 2 आपको ना उसके बारे में डायरेक्ट रहना पड़ेगा। आपको ना यहाँ पे अभी आप ऐसे हम कहते हैं ना कि हम शाय हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, तो उस टाइम पे फिर काम खराब हो जाएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं चाहिए तो आपको यहाँ पे ये नहीं कि आप मांगते नहीं है, कुछ नहीं हो। आपको वो सिचुएशन जो आपकी आएगी, जहाँ पे आपको अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई बात आपको अपनी कहनी है, वहाँ पे आपको हेजिटेट नहीं करना। वहाँ पे हेजिटेट करके फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आ रहा है कि आपको बोल्ड होकर चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। मतलब आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सीक्रेट्स रख लेंगे, हम चीज़ें मतलब जैसे होता है ना बैक स्टेज पे हम चीज़ें संभाल लेंगे, तो आगे बोल। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स प्रॉपरली आपको नहीं, मतलब ये मैसेज आना चाहता आपकी तरफ कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, इसलिए थोड़ा वेग आंसर है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में बहुत स्पेसिफिक था, उनके स्पिरिट गाइड चाहते थे कि आप उनको वो पाइल नंबर 1 जाने, बट आपके स्पिरिट गाइड नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट नहीं करते हो, गुस्सा है थोड़े से आपसे। ठीक है, वो गुस्सा तो क्या ही होना है, बस उनको होता है कनेक्शन चाहिए, वो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, और क्या चाहिए। तभी तो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं ना, नहीं भी आते छोड़ देते आपका साथ, क्या कर लेते आप। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 2, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपका कोई काम नहीं बन रहा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं हो रही हैं चीज़ें, मैं जो मर्जी कर लूँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, किसी छोटे बच्चे को ना, कोई भी जैसे लड़की गर्ल को कुछ भी ऐसे छोटा मोटा दिला दो, या फिर कोई क्लिप वगैरह दिला दो, या घर में कोई आपकी बेटी है, सिबलिंग है, ठीक है, कोई भी फीमेल एनर्जी है, उनको कुछ गिफ्ट कर दो, छोटा मोटा ही, जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हो। पाइल नंबर 2, एंड उस इंटेंशन से करना कि आपका काम बने, तो अच्छी इंटेंशन, ये नहीं कि सिर्फ काम बनने से, एंड मतलब कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, उनको लव करते हो, वो चीज़। मदर को दे दो अच्छा सा कुछ, ठीक है। पर अगर बच्चे को दोगे तो वो मतलब ऐसे दिख रहा है कि प्यारा लग रहा है कि बच्चे को दो जिसको आप बहुत ही मतलब ऐसे बच्चे की तरह मानते हो, ठीक है। नहीं भी है तो अपनी मम्मा को भी दे सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है, वो भी तो एक फीमेल ही है, ठीक है। वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2। वन मोर कार्ड, ओके, वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड्स। रेस्टलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, ठीक है, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, उनको आप डिशुम करने वाले हो जर्म्स की तरह, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड आपके लिए ना ये मैसेज ज़रूर गाइडेंस आ रही है कि ना सोचते बहुत हो, बहुत सोचते हो, मतलब सोच के ऐसे सोचते हो कि और कितना सोचे इंसान, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। आप किस पर कह रहे, बस कर, चिल कर, घूमने जा, किसी और का दिमाग खा, ठीक है, आसपास देख, रील्स देख। आप किसी लोगों के कहते हैं कि मत देख, आपके कहते हैं देख, ठीक है। मतलब क्यों देख, क्योंकि अपना थोड़ा मूड लाइट करने के लिए मीम्स देखो, हंसी मजाक करो, ठीक है, अपना फेवरेट मूवियाँ देखो। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा पाइल नंबर 2,
आपके स्पिरिट गाइड जितना तो सोच रहे नहीं होगा ऐसा कुछ भी। आपको ना चीज़ें बस मिलेंगी एंड आपको बस ऐसे होता है ना कि एकदम से सपोज आपका पाइल नंबर, ठीक है समझ गए हो, पाइल नंबर 2 आप। एंड जस्ट बिकॉज अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी एंड एकदम से फ़ोन की स्टोरेज उड़ गई, सो सॉरी फॉर द डिसरप्शन। ओके, सो पाइल नंबर 2, लेट अस सी सम मोर कार्ड्स, लेट अस शफल सम मोर कार्ड्स की क्या पाइल नंबर 2 के स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस है फॉर माय डियर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 क्या स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, आपको रिंग्स का शौक है? इफ़ यस तो डाला करो, नहीं है तो ब्रेसलेट डाल लो। इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल जो भी वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ ना कुछ अपने हाथों में, लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स को ना ऐसे जब आप ऐसे बात हाथ को ऐसे हिला हिला के बात करते हो ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लाइक नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इससे पता लगता है कि आपको जो चीज़ आप बोल रहे हो उसकी आपको नॉलेज है और आप बोल सकते हो उस चीज़ के बारे में। सो रिंग्स का या ब्रेसलेट्स का, बैंगल्स का, किसी चीज़ का शौक है या नहीं भी है तो वियर कर लो, अच्छा लगेगा। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको और ज़्यादा हेल्प भी करेंगे, वो एनर्जी भी दिख रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स मूडी भी बहुत है पाइल नंबर 2, लाइक बहुत ज़्यादा मूडी है। हाँ मूडी है, मतलब जब उनका मन होता था वो बहुत ही आपको काइंड ऑफ कभी गाइड करते हैं, जब नहीं होता था वो कैसे खुद कर ले मैं नहीं कर रहा, तो वो एनर्जी दिख रही है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो पाइल नंबर 2, आपने ना कुछ चीज़ें ऐसे आप सोच रहे हो कि इसका तो यही आउटकम होने वाला है, ये तो यही है। तो अगर आप ऐसे किसी कोई डिसीजन का वेट कर रहे हो तो अभी जिस डिसीजन का वेट करो वो डिसीजन आया नहीं है। कोई भी आप चीज़ को लेकर परेशान हो या किसी मतलब कुछ भी किसी चीज़ का वेट करो तो भी वो चीज़ खुद को ही नहीं पता उसको कि येस है नो है, तो अभी वो भी चीज़ इन थिंकिंग है, वो सोच रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मैनी ऑफ यू कुड हैव प्रोमिनेंट लियो एनर्जी इन योर चार्ट। सरेंडर टू द डिवाइन। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये आ रहा है कि आपने लोगों के आगे कभी नहीं झुकना, आपने सिर्फ डिवाइन, आपने सिर्फ भगवान के आगे झुकना है, आप लोगों के आगे झुकने के लिए नहीं बने हो। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है, जैसे लाइन है ना खाज के रख देगा अगर किसी ने कोई चूचा करी, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो आपके लिए ऐसे आ रहा है पाइल नंबर 2, इवन इफ अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ अभी आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है या अगर उखाड़ भी लिया है तो फिर भी आपके लिए ऐसे है कि हाँ आपको चीज़ें मिलेंगी, आपकी स्पीड अप होगी लाइफ के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए आपने जो लोग बोलते हैं या फिर लोगों के प्रेशर, पीयर प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। पाइल नंबर 2 किसी के आगे, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि खुद के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाओ। आपको मनी के बारे में नॉलेज नहीं है, खुद पढ़ाई करो, यूट्यूब से देखो, किसी बड़े से गाइडेंस लो, गाइडेंस मिलेगी आपके लिए। अपनी मनी को कैसे हम उसको सेव कैसे करना है, क्रेडिट लेना है, डेबिट लेना है, जो भी एनर्जी दिख रही, जो भी आपको जैसे भी हो उसके बारे में सीखो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी आपको समझ जल्दी जल्दी आने लग जाएगी ना उतना आपको लेटर लाइफ में बहुत काम आने वाला है। पाइल नंबर 2 ट्रस्ट मी, वो एनर्जी दिख रही है। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, जैसे मैंने कहा ना कि आपने और किसी के आगे नहीं हारना और किसी को आपने ऐसे नहीं दिखाना कि आपसे सुप्रीम है, जस्ट सिर्फ भगवान के अलावा, बस सिर्फ भगवान को ही सुप्रीम मानो और दूसरों को मत मानो। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप कर लोगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस आपको ना भगवान के हाथ पकड़ना है एंड वो आपको लेके चलेंगे। पाइल नंबर 2 आपकी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी हर चीज़ के पीछे रीज़न कि जी अगर आप मुझे इतने ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो कि अगर आप ना कोई बाहर बैठे धूप सेक रहे थे, ठीक है, आप बस धूप सेक रहे थे एंड उसके ऊपर आपके ऊपर कोई चीज़ गिर गया, आपके ऊपर कपड़ों का स्टैंड गिर गया या फिर कोई भी आप करते करते आपके हाथ से पेन गिर गया, आप हो गए इतना क्या हो गया, मेरे को लगने वाली थी, ऐसे कुछ हो गया, लेकिन आप बच गए। तो आप इस चीज़ पे भी ओवरथिंक करोगे कि जी पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, क्या है। आप ये चीज़ समझ लो, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। पाइल नंबर 2 बस ये चीज़ आप समझ लो, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप इतने प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर तो पता नहीं पूरी फैमिली है जो आपकी पास्ट लाइफ की इतना आपके अंदर ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही है ना। जैसे जो भी आपके पास्ट लाइफ के जो भी फैमिली मेंबर्स थे, मतलब आप बता ही दिया आपके स्पिरिट गाइड्स ने कौन है पास्ट लाइफ के, तो मतलब पूरी फैमिली ही आपके स्पिरिट गाइड्स है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है ना वो ज़्यादा बोलते नहीं है, वो एक्शन में, जो आपके रियल स्पिरिट गाइड जो आपकी इस लाइफ से आपके स्पिरिट गाइड्स है ना उनको बोलना पसंद नहीं है। मतलब इंट्यूशन से, जैसे मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा ये नहीं कि हाँ वो आपको ना आपसे भुलवाएं कि हाँ ये चीज़, जैसे हमको होता है ना कभी कभी हम कुछ बोल रहे हैं ना, हम बोल देते हैं ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ये मेरे अंदर थॉट था, वो आप नहीं होते हो, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे भुलवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि करके दिखा। आपके स्पिरिट गाइड्स ये हैं कि हम करके दिखाते हैं, हम जैसे हम कहते हैं ना लंबी लंबी नहीं छोड़ते, हम सिर्फ करके दिखाते हैं।
कि आपके स्पिरिट गाइड्स अगर आपके लिए वो जॉब वहाँ पे दूर कहीं 500 किलोमीटर दूर आपके लिए नेसेसरी होगी तो आपको बस भेज देंगे। पॉइंट नंबर 2, आप एक दिन उठोगे, आप कहोगे कि नहीं लेट्स डू इट, आप वहाँ का पेपर भर दोगे, वहाँ की चीज़ें कर दोगे, 2 मिनटों में आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा एंड आप कहोगे कितनी जल्दी हो भी गया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। वैसे वाले बिलीव करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। पॉइंट नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है एंड आपके स्पिरिट गाइड्स को ऐसे चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपकी एनर्जी दिख रही है, प्लीज़ अपना कमरा साफ कर लो, जहाँ पे भी आप रेस्ट करते हो, पढ़ते हो, जॉब करते हो, ठीक है, अपना वर्क स्पेस बहुत ज़रूरी है। आपके स्पिरिट गाइड्स कहते हैं आप साफ नहीं रखते हो, ठीक है, रखते भी हो तो उनको पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा और क्लीन कर दो। कोई तो आपने चीज़ लाई है, उसकी एनर्जी उनको इतनी पसंद नहीं आ रही, तो उसको थोड़ा ढंग से या थोड़ा ना अच्छी तरह से उसको रखो। पॉइंट नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है। स्पिरिट गाइड्स है, उनका मूड है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। एंड फिर पाइल नंबर 2, आपके लिए एनर्जी एक और दिख रही है। जैसे मैंने कहा ना, बैंगल्स आपके लिए बहुत अलग से स्पेसिफिक मैसेजेस बहुत चैनल हो रहे हैं। सो आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 येलो चीज़ें आपके लिए डालना बहुत अच्छी होंगी। लाइक अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो कुछ भी येलो आप अपने साथ रख सकते हो। सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट गाइड्स का साथ भी देंगे आपको। वी हैव टेक अ ब्रेक, यू हैव टाइम टू मेक प्लान्स। ओके, देखा मैंने कहा था ना आपके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर दिस मैसेज। पॉइंट नंबर 2, आपकी एनर्जी आ रही है कि नैप ले लो, ब्रेक ले लो, ठीक है, ओवर थिंक मत करो, ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, एक दिन मत पढ़ो, एक दिन मत कुछ करो, ब्रेक ले लो, उसके बाद यू विल फील फाइन, कुछ नहीं होगा। सब कहते हैं ना, रात गई बात गई, वो चीज़ें होने वाली हैं। जस्ट टेक अ नैप टू रिफ्रेश योर सेल्फ। आपको कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं है, किसी ने आपके ऊपर कुछ नहीं करा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। एक नैप लो, आपको ठीक लगेगा। जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा ऐसे बहुत प्रेशर आ गया आपके ऊपर कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, क्या करूँगी, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि नहीं, तो वो चीज़ है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। तो अभी फिलहाल के लिए आपके स्पिरिट गाइड कह रहे सो जा भाई, ठीक है बहन, सो जा, ठीक है, तेरे को अच्छा लगेगा, तो वो एनर्जी दिख रही है। सम मोर मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2, वी हैव you are free to be yourself and express your most cherished dreams. Sing your मैंने क्या बोला था पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड फॉर दिस कंफर्मेशन। सिंग योर ओन सॉन्ग। पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि ना, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे तू कर, तू जो करेगी मैं तेरे साथ हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, तू जैसे वो आपने सुना होगा, ये तू कर ले, तेरा भाई खड़ा है, तेरा पापा खड़ा है, ठीक है, तू कर बस। तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं तू ये चीज़ कर, मैं खड़ा हूँ, मैं स्पिरिट गाइड खड़ा हूँ आपका, तो वो एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे आप अपना जो मर्जी करना चाहते हो, आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, बोलना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, दो, खुल के दो। ये मत सोचो कि हाँ मेरे को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लोग सुनेंगे कि नहीं, व्यूज़ आएंगे कि नहीं। बस आपके स्पिरिट गाइड कहते हैं जो मन में आता है ना कि पेज खोलना, खोल लो, ठीक है, मन करता है वहाँ पे चले जाने का, मन कर रहा है कभी, मतलब ये नहीं, इतना भी नहीं, कहीं भी उठा के चले जाओ, थोड़ा ध्यान से आसपास सेफ हो कि नहीं वैसे जाओ, ठीक है, वो एनर्जी दिखी। पता आपके स्पिरिट गाइड ना बहुत ही लेट गो और वैसे होते हैं ना कि हाँ कर लो यार, देखी जाएगी, वैसे वाले हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं मैं बैठा हूँ, तू कर, ठीक है, बट उसको सही डायरेक्शन में करना है, उसका फायदा नहीं उठाना। यू आर फ्री टू बी योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस योर मोस्ट चेरिश्ड ड्रीम। तो बचपन में अपनी मम्मी पापा से पूछो या खुद से पूछो, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप कहते थे मैंने तो बनना ही बनना है, क्या पता वो आपका ड्रीम हो एंड आप दूसरी लाइन में हो, ठीक है, जो आप लाइन में, वो आपकी लाइन खराब नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि कोई तो ऐसी आपकी चीज़ है जो आपने मन में बड़े देर से सोच रखी है ना, उसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो। तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं इस पर वर्क कर ले, अच्छा पैसा भी कमा सकते हो आप इसके लिए। तो आपका ना कोई साइड हसल आप स्टार्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2, तभी बार बार आता था कि आप मनी के बारे में सीखो कि मनी कैसे सेव करते हैं, मनी को कैसे संभाल के रखा जाता है, आगे बड़ी बड़ी परचेसेस कैसे करनी होती है। पाइल नंबर 2, तो आपके लिए ज़रूर आ रहा है पाइल नंबर 2 कि आपका जो भी ड्रीम है, कोई भी साइड हसल है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके अंदर आपके अंदर पूरी एनर्जी है। आपको फंड्स आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से आ रहे हैं, बस आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सो आप अपना सिंगिंग रिलेटेड कुछ आ सकता है, आप अपनी अगर रील्स बना सकते हो, अपना गाना गाते हुए, कुछ भी करते हुए, लिप सिंग करते हैं लोग, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। तो ऐसे करके आपका चीज़ें फ्लरिश हो सकती हैं। आपकी ना एक्सपैंड वाली एनर्जी बहुत है, थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा जैसे आपको ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा ना वो एक्सपैंड हो रहे हो, ठीक है, ऐसे लगेगा आपको, ऐसे लगेगा कि मैं क्या करी जा रही हूँ। आपको खुले खुले कपड़े, ओवर साइज कपड़े अच्छे लगने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब थोड़ा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके स्पिरिट कह रहे हैं फ्री हो, मतलब टाइट नहीं, फ्री हो, वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए। एनी अदर मैसेजेस? एंड पाइल नंबर 2, आपको ना कोई पार्टी शार्टी कोई तो कहीं ना कहीं जहाँ पे कैफ़े वगैरह में आपके फ्रेंड्स आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, तो ज़रूर जाना, वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जाके बड़ा रिफ्रेश फील करोगे। कोई अच्छी सी ड्रिंक मंगाना,
लेमनेड वगैरह ठीक है, लेमनेड वगैरह जो भी आप वो पीना होता है आपको, जूस वगैरह मंगाना, उसको एंजॉय करना, दोस्तों से गप्पे मारना एंड आ जाना, एंड आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो एनर्जी दिख रही है, वरना खुद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है दूसरों की मदद चाहिए हो, ठीक है। And yes, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. कर दिया करो यार हाइप, रीडिंग्स चाहिए, रीडिंग्स लो मेरे से ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स मैं देती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम ID, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो @tarot_by_avni। हाइप जरूर करो, अभी हाइप करो उसको। एंड येस, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।